Hello students, Jai Hind and welcome back to this third part of the lesson, Big Data, Big Insight. And in this lesson we are going to learn, in fact we have learned a lot of part in which we are informed how big data is causing a lot of change in the scenario. तो अब हम बढ़ते हैं आगे. अगला पॉइंट जो है हम है अभी पेज नंबर 37 पर. तो आप पेज नंबर 37 ओपन करो. जो मैं बता रहा हूं वो आप टेक्स्ट बुक में देखो. उसके अंदर जो भी वर्ड्स का आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं. डिक्शनरी में उसका मीनिंग चेक कर सकते हैं आप. ठीक है. तो थर्ड पॉइंट हम सीख रहे हैं, दैट इज हेल्थ केयर इंडस्ट्री. मतलब क्या सीख रहे हैं हमको ये देखना है कि बिग डेटा का हेल्थ केयर इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर पड़ता है. व्हाट इज हेल्थ केयर इंडस्ट्री? हेल्थ केयर इंडस्ट्री का पहले सिर्फ मतलब होता था क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स एंड ऑल्सो फार्मास्यूटिकल कंपनीज. लेकिन अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री काफी ज्यादा वास्ट हो गई है. इसके अंदर बहुत सारे गैजेट्स भी आ गए हैं. इलेक्ट्रॉनिक एज है तो इलेक्ट्रॉनिक एज में गैजेट्स का हिस्सा तो रहेगा, राइट. तो इन सब पे बिग डेटा का क्या असर होता है ये हमको देखना है. और कैसे बिग डेटा का इस्तेमाल ये सारी कंपनियां, ये इंडस्ट्री कैसे करती है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री कैसे करती है, ये हमको देखना है. ठीक है. नाउ टुडे वी सी दैट पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस. पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस. हेल्थ कॉन्शियस मतलब सजग हुए हैं अपने हेल्थ को लेकर, आरोग्य को लेकर. द स्मार्ट वॉचेस, अदर वेयरेबल्स, स्मार्ट वॉचेस जैसे अभी ऐसे वॉच, ओके, ये स्मार्ट वॉच है. पहले वॉच कैसे होता था? पहले सिर्फ वो घड़ी घूमती थी या टिक 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 चलता था या सिर्फ टाइम दिखाता था. लेकिन अब इंसान स्मार्ट हो या ना हो, लेकिन गैजेट स्मार्ट हो गए. टीवी स्मार्ट हो गया है, फोन स्मार्ट हो गए, वॉचेस स्मार्ट हो गए. तो ये स्मार्ट वॉचेस है, ओके, जिसके अंदर सिर्फ टाइम दिखाना नहीं लेकिन उसके सिवा भी बहुत सारी चीजें इसमें है. दे आर कॉल्ड एज स्मार्ट वॉचेस. देन द स्मार्ट वॉचेस, अदर वेरेबल्स. वेरेबल्स क्या होते हैं? वेयर, ये जो वर्ड है ना वेयर, WEAR, दिस इज अ वर्ब. और उसको लगा ABLE, वेरेबल. और ये वेरेबल जो है वो एडजेक्टिव हो गया. जब ABLE लगाते इट बिकम्स एन एडजेक्टिव. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है. जैसे अवेल, अवेल का होता है अवेलेबल, एडजेक्टिव बनता है, ओके, लेकिन उसका नाउन नहीं बनता है. लेकिन ये वेरेबल्स मतलब बहुत सारी पहनने लायक चीजें. ठीक है. एबल जब लगता है ना तो आप समझ लो कि इसका मतलब होता है लायक. ओके, लायक, पहनने लायक. ओके, एबल. ओके, सो वेरेबल, अदर वेरेबल एज ए नाउन इसको यूज किया गया है. हेल्थ एप्स, हेल्थ से जुड़े हुए एप्स मोबाइल में कितने सारे आते हैं. जैसे सैमसंग हेल्थ है, उसके साथ जो मैं यूज करता हूं स्ट्रावा एप्स, स्ट्रावा बोल के ऐप जो आपका पूरा मॉनिटरिंग करता है. ओके, हर मोबाइल में ऐसा ऐप होता है जो आपके हेल्थ को पूरा मॉनिटर करता है. इन आवर फोन कीप ऑन कलेक्टिंग डेटा. तो ये वॉच पूरा ध्यान रखता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितने स्टेप्स चला, अगर मैं इसमें इन करता हूं तो मैंने कितने गिलास पानी पिए, ये भी ये रिकॉर्ड रख सकता है, राइट. फिर ये चेक कर सकता है मेरा हार्ट रेट कितना बढ़ा कितना कम हुआ, दिन में सबसे ज्यादा कब था, सबसे कम कब था. ये मेरा स्ट्रेस लेवल भी चेक कर सकता है ना. तो ये सब स्मार्ट हो गया ना वॉचेस, तो स्मार्ट काम करेंगे. तो ये सब क्या करते हैं, दे कीप ऑन कलेक्टिंग डेटा. डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और ये डेटा हम कलेक्ट करते हैं. हमको लगता है कि मेरा काम हो रहा है,
लेकिन ध्यान रखो, ये डेटा कोई ना कोई कलेक्ट कर रहा है, किसी ना किसी के पास ये डेटा जा रहा है अपना। आप बोलेंगे अपना डाटा, मेरा डेटा जो मैं जो कर रहा हूं वो दूसरे के काम का क्यों आएगा? काम में आता है, उनके भी काम में आता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डेटा कलेक्ट करके वो क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि इस एरिया में रहने वाले लोगों को क्या दिक्कत है ना, क्या प्रॉब्लम ज़्यादा है, कब उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, कब कम होता है, बहुत सारी चीज़ें वो वर्कआउट करते हैं। We can say that they are our own mini biomedical research devices. So these are our own biomedical, मोबाइल भी हो सकता है ये, biomedical, ओके, मतलब अपने बायोलॉजी को, अपने शरीर को मेडिकल ट्रीटमेंट देने वाला रिसर्च डिवाइस ऐसे है, ओके। अब यहां पे देखो, ये सेंटेंस थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वी कैन से दैट, ये एक वी कैन से एक क्लॉज हो गया, दैट क्या है, दूसरा क्लॉज शुरू हो गया। उसके बाद सेंटेंस देखो, दे आर ओन मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस। इसमें देखो सेंटेंस में स्टडी करने लायक बहुत कुछ है। एक पूरा क्लॉज अगर उठा के लेंगे तो दैट से लेके क्लॉज आगे आएगा, दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा आगे। उसके बाद दे से लेके एक्चुअल क्लॉज शुरू होता है, दैट कंजंक्शन है, तो दे सब्जेक्ट है, दे के बाद आर वर्ब है, तो उसके बाद जो है ना वो है दे का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पे है। देखो यहां पे आप देखेंगे वर्ड्स कितने हैं, आर ओन मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस, 6 वर्ड्स है। और ये 6 वर्ड्स ना एक फ्रेज बना रहे, क्योंकि इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है, अलग अलग वर्ड्स इसके अंदर आए हैं, सब मिला के एक फ्रेज बनते हैं, सब कंट्रीब्यूट करते हैं और एक फ्रेज इसके अंदर से बनता है। इसके अंदर आर है जो पॉजिटिव प्रोनाउन है, ओन है जो एडजेक्टिव का काम करता है, मिनी है ये भी एडजेक्टिव का काम करता है, बायोमेडिकल ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है, रिसर्च नाउन है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये सब जानकारी किसके बारे में दे रहे, डिवाइसेस के बारे में, ओके। तो जैसे ये पूरा एक फ्रेज है और ये फ्रेज का एनालिसिस भी करना हमको आना चाहिए अगर हमको ग्रामर अच्छे से सीखना है तो, ओके। दे डिटेक्ट आवर हार्ट रेट, अपना दिल कैसे धक 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 करता है, 1 मिनट में कितने बार धड़कता है खुद के लिए, ये वो बताते हैं। मॉनिटर द पेशेंट्स स्लीप पैटर्न, हाँ आप अगर घड़ी पहन के सोते हैं तो आपको नींद कैसे आई ये भी वो घड़ी बता सकता है, आपकी नींद कैसी हुई, गहरी नींद कैसी हुई। अब इसको मालूम कैसे पड़ता है, वो चेक करता है आपके अंदर ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है, और उसके साथ अपने हाथ वगैरह हिलाया, इधर से उधर आप पलटे, करवट बदली तो वो तो हिलेगा, तो उसको समझ में आ गया अरे यार ये सो नहीं पा रहा है ध्यान से। लेकिन आप एक ही जगह पे ऐसा पड़े रहे बहुत देर तक, 2 घंटे हिले नहीं एक पोजीशन से, तो फिर वो बोलता है कि हाँ अरे ये गहरा गहरा सोया हुआ है बंदा। तो ये सब वो चेक करते हैं, ये आपको मदद करते हैं। तो स्लीप पैटर्न भी ये करते हैं। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सरसाइज, इसके लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग आजकल। वो हमारे एक योगा के सर है गणेश सर, तो ऐसा घड़ी जब वगैरह पहन के जाते हैं तो जो देखते हैं अरे वाह स्मार्ट वॉच लिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, तो बोलते हैं हाँ सर स्मार्ट वॉच है। तो बोलता है अच्छा ये स्मार्ट वॉच नहीं है, ये बोलते हैं कुत्ता है। हम बोलते कुत्ता कैसे है, तो बोलते कुत्ता मतलब ध्यान, कुत्ता किस लिए लोग कुत्ता लेके घूमते हैं ना सुबह सुबह, कुत्ते के नाम से एक्सरसाइज हो जाता है, तो बोलते ये कुत्ता है, इसके नाद में एक्सरसाइज हो जाता है। तो तुम भागते हो, तुम देखते हो अरे कुत्ता ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो ऐसा ये कांस्टेंट वॉच रखता है, तो इसको एक अलग सा नाम उन्होंने दिया है, ये बोले कुत्ता बांध के आए आज, तो ये वॉच है। तो कीप रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सरसाइज, हम कितना दौड़े, अपनी दौड़ने की गति क्या थी, और वो दौड़ में अपने कितने कैलोरी बर्न हुए, हार्ट रेट अपना कितना था, हम कितने हाइट पे गए, एलिवेशन गेन वगैरह आता है ना, ऑल दिस थिंग्स वो इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। द
डिस्टेंस वॉक्ड, कितने किलोमीटर चले, कितने माइल्स चले, कितने माइल्स दौड़े, ये भी ये रिकॉर्ड रखता है। आप साइकिलिंग करेंगे तो कितने किलोमीटर साइकिलिंग किए, स्विमिंग भी करते समय इसको बांध सकते हैं, कितना स्विमिंग किए, कितने कैलोरी बर्न हो गए, सब 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 ये बताता है। तो हो गया ना अपना ओन मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइस, etc. The analysis of this data collected can give new insights. अब यहां पे फिर से एक सेंटेंस देखो, the analysis of this data collected, analysis of this data collected, ये जो है ना ये पूरा सब्जेक्ट है। इट्स नॉट पॉसिबल कि हर बार सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर एक ही शब्द रहेगा, दो ही शब्द रहेंगे, ऐसे नहीं, ये पूरा सब्जेक्ट है। जैसे हमने इसके पहले के सेंटेंस में देखा था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक फ्रेज पूरा 6 वर्ड का मिलके आया है। तो यहां पे भी आप देखेंगे द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा कलेक्टेड, इसमें भी 6 वर्ड्स है, और ये जो 6 वर्ड्स है एक सब्जेक्ट बनाते हैं, ये पूरा सब्जेक्ट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एनालिसिस। ओके, सो द एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण। द विश्लेषण ऑफ दिस डेटा कलेक्टेड, ये पूरा सब्जेक्ट है। फिर आगे कैन वर्ब आया, मतलब ये सब जमा किए हुए डेटा का विश्लेषण। कैन मतलब ये सब विश्लेषण हमको क्या देगा? कैन गिव न्यू इनसाइट्स, मतलब न्यू इनसाइट्स, नई समझ हमको देंगे, न्यू अंडरस्टैंडिंग, गहरी अंडरस्टैंडिंग हमको देंगे। मतलब अगर आप ये सारा डेटा कलेक्ट करके एक महीने का पूरा पैटर्न आपके पर्सनल फैमिली डॉक्टर को सौंपते हैं, तो डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि भाऊ तुमको क्या हुआ है, तुम्हारी तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो ये सब इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं हमको, न्यू इंसाइट्स, एंड प्रोवाइड अ पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल फीडबैक टू ईच एंड एवरी पर्सन। तो हमको क्या देता है वो? न्यू इनसाइट्स, हमको नए इनसाइट्स मिलते हैं, एंड प्रोवाइड, गिव अ पर्सनलाइज्ड, पर्सनलाइज्ड, ये वर्ड को एनालिसिस करो आपको मजा आएगा बहुत। पर्सनलाइज्ड, मैं एनालिसिस करके नहीं दे रहा हूँ, हर बार एनालिसिस करूँगा ना तो मुझे 1 महीना लगेगा ये लेसन सिखाने के लिए, तो इसलिए आगे जा रहा हूँ। पर्सनलाइज्ड मतलब वैयक्तिक, स्पेशल, मेरे लिए। इंडिविजुअल खुद का, एक इंसान का, मेरा खुद का एक इंसान का फीडबैक टू ईच एंड एवरी पर्सन, तो हर किसी को मिलेगा। जो वो घड़ी पहनेगा, इवन मोबाइल भी सब चीज़ों का ट्रैक रखता है, आप पहनेंगे, आप हमेशा साथ में रखेंगे, तो मोबाइल आपको बताएगा कि आपका पैटर्न क्या है। हालांकि हमेशा साथ में रखना इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि इसके अंदर के रेज हार्मफुल होते हैं, तो इसके लिए। पर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये आपको पूरी जानकारी देगा, अगर आप यूज करते हैं तो। Nowadays we have gadgets to monitor. Nowadays we have gadgets to monitor blood sugar. मॉनिटर का मतलब क्या होता है? क्लास में होता है ना मॉनिटर, जो सबका ध्यान रखता है, सब पे ध्यान रखता है। सबका ध्यान तो नहीं रखता हो, सब पे ध्यान रखता है, नजर रखता है एक्चुअली, तो दैट इज कॉल्ड एज मॉनिटर। मॉनिटर मतलब किसी के ऊपर ध्यान रखना, उसको देखना, ऑब्जर्व करना, सुपरवाइज करना। तो ये जो है गैजेट्स, मतलब अलग अलग इस तरह के उपकरण। टू मॉनिटर मतलब ध्यान रखना, किस पे? ब्लड शुगर, मतलब अपने ब्लड में कितना शुगर है। अब ब्लड में शुगर ज़्यादा है तो इंसान मिठ्ठा होता है, ऐसा नहीं है, इट इज़ खतरनाक, इट इज़ वेरी डेंजरस। हाँ, तो आपके ब्लड में ज़्यादा शुगर नहीं जाना चाहिए, तो फिर उसको डायबिटीज़ हो गया ऐसे बोलते हैं, और डायबिटीज़ होना कुछ अच्छी बात तो है नहीं, राइट। तो वो मॉनिटर करता है ब्लड गैजेट। अपने टीवी पे ऐड वगैरह देखा होगा, वसीम अकरम आता है, ऐसा दबा के देखता है कि उसके अंदर कितना मालूम पड़ जाता है, तो वो उंगली को लगा के भी बता सकता है आपको आपके ब्लड में कितना शुगर का लेवल है। जिनको प्रॉब्लम है वो चेक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर एटसेट्रा, ब्लड प्रेशर भी वो चेक कर सकता है कि
आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, कम है, ज़्यादा है, एवरेज है, सब बताएगा। एट होम 24/7, तो घर पे बैठ के कर सकते हैं आप, घर पे, वो भी 24/7। 24/7 का मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन। एक हफ्ते में ये जो गैजेट्स है कितना काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे। तो एक हफ्ते में आराम कब करते हैं? कभी नहीं करते। इट इज अ फ्रेज एक्चुअली, 24/7। 24/7 का मतलब होता है हमेशा, नॉन स्टॉप, कभी भी बिना रुके हुए, क्योंकि हर हफ्ते 24/7, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो इंटू उसको 7 करो तो 7 दिन हो जाएंगे उसके अंदर। तो हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं, हर हफ्ते काम करते हैं। तो बिना रुके जो काम करता है, 24 घंटे कंटिन्यूस, साल भर जो काम करता है, उसे कहते हैं 24/7। मॉनिटरिंग, 24/7 मॉनिटरिंग कैन बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स टू। तो हॉस्पिटल्स पे भी अलग अलग गैजेट्स लगे होते। देखो, एक हाथ को आईसीयू में एडमिट किया तो इधर कुछ लगाते हैं, यहाँ पे कुछ लगाते हैं, उसको ब्रीदिंग देते हैं, हाथ पैर को नलिया लगाते हैं, पाइप्स लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें मॉनिटर करते हैं उसको, और ऐसे छोटे छोटे गैजेट्स भी उनको मॉनिटर करते रहते हैं। तो टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स टू, विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा, द डॉक्टर्स can now have better diagnosis of any ailment. With the help of this big data, उनके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उनका यूज करके डॉक्टर्स कैन नाउ हैव बेटर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज, ध्यान में रखना। डायग्नोसिस, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो आपको बोलते हैं कि आपको ये बीमारी है। वो जो बीमारी का नाम पहचानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस ऑफ एनी एलिमेंट, एलिमेंट मतलब बीमारी, डिसीज। आपको जो अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है वो, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग एटसेट्रा, ये बताते हैं कि कौन से ड्रग का क्या असर होता है, कौन सा ड्रग कैसे काम करता है, अच्छा बुरा सब वो बता सकते हैं बिग डेटा की मदद से, क्योंकि पहले भी वो ड्रग यूज किया जा चुका है, पहले भी वो इंफॉर्मेशन ली जा चुकी है, तो डॉक्टर उसका यूज करके हमको बताते हैं। अननेसेसरी गेसवर्क कैन बी सिग्निफिकेंटली रेड्यूस्ड। अननेसेसरी गेसवर्क मतलब देख के देखते पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, अननेसेसरी, जरूरी नहीं है। ऐसा गेसवर्क पेशेंट के मामले में नहीं कर सकते आप। जो भी ट्रीटमेंट करना है परफेक्ट कर सकते हैं। बीमारी का भी आइडेंटिफिकेशन करने में गेसवर्क नहीं चलता। जैसे शायद हो गया होगा कोरोना, नहीं हुआ होगा, ये गेसवर्क हो गया। नहीं, लक्षण तो वैसे ही लग रहे है ना, टेम्परेचर भी आ रहा, पर फ्लू है कि कोरोना है, ये गेस हो गया। लेकिन आजकल जैसे अभी एंटीजन टेस्ट वगैरह ऐसी सब चीज टेस्ट है जिसे तुरंत मालूम पड़ता है कि है या नहीं, खत्म। तो गेसवर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेसवर्क करने के बाद गलत ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, एक आध इंसान को होती है कोई बीमारी, ट्रीटमेंट किसी और का होता है, बीमारी बढ़ती जाती है। तो ये अवॉइड करने के लिए ये बिग डेटा काम में आता है। अननेसेसरी गेसवर्क कैन बी सिग्निफिकेंटली रेड्यूस्ड। सिग्निफिकेंटली मतलब टू अ लार्ज एक्सटेंट। Past records of the patients can be maintained and better analysis of the health can be obtained. Past records maintain किए जा सकते हैं, पुराने records maintain कर सकते हैं आप gadgets के through, and can be maintained and better analysis, विश्लेषण पूरा analysis of the health can be obtained. उसके health का अच्छा analysis किया जा सकता है। Big data helps in monitoring the outbreaks of epidemics and diseases. Big data इसमें भी काम करता है। In monitoring, monitor मतलब ध्यान रखना फिर से, okay? The outbreaks, outbreak मतलब विस्फोट, okay? कोई डिसीज फैलता है ना, उसको कहते हैं आउटब्रेक, फैलना, okay? Outbreaks of epidemics. एपिडेमिक मतलब
अगर कोई एक आध बीमारी एक साथ बहुत सारे लोगों को या जानवरों को होती है तो इट इज कॉल्ड एज एपिडेमिक, और वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में, कम्युनिटी में, दैट इज कॉल्ड एज एपिडेमिक। मतलब इंडिया में वो डिसीज हुआ किसी को, एक ही बीमारी बहुत सारे लोगों को हो गई तो हो गई एपिडेमिक। लेकिन एक ही बीमारी दुनिया भर के बहुत सारे लोगों को एक साथ हो गई, अलग अलग कंट्री के लोगों को एक साथ हो गई, तो उसके लिए पैंडेमिक कहा जाता है। पैंडेमिक, पैन मतलब ऑल ओवर ऐसा होता है। तो अब देखो, आपको सोचना है कोरोना एपिडेमिक है या पैंडेमिक है। ओके, तो आउटब्रेक ऑफ epidemics and diseases, just when you post your message, जब आप मैसेज डालते हैं आई एम डाउन विथ फ्लू, आई एम डाउन विथ फ्लू मतलब मुझे फ्लू हुआ है। डाउन का मतलब यहां पे होता है मैं नीचे हूं, ऐसा नहीं, मतलब मैं बीमार हूं, मैं फ्लू से बीमार हूं, ऐसा मैसेज आप डालते हैं। कहां पे डालते हैं? ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक। इट विल बी मॉनिटर्ड एंड द एरिया अफेक्टेड बाय फ्लू कैन बी इजीली लोकेटेड। तो तुरंत उसको मॉनिटर किया जाता है, अरे हाँ यहाँ पे इस इंसान को फ्लू हुआ है, तुरंत समझ में आता है कि वहां पे फिर उस एरिया में फ्लू होने के चांसेस ज्यादा है, ऐसा लोगों को मालूम पड़ता है। कैन बी इजीली लोकेटेड एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस कैन बी टेकन। फिर डॉक्टर तुरंत बोलते हैं कि यहाँ फ्लू हुआ है, तो फ्लू फैलने से अच्छा है कि उनको क्या करो, आप थोड़ा ध्यान रखो, उनको अलग रखो, उनको क्वारंटाइन करो ताकि और बीमारी ना फैले। फार्मास्यूटिकल कंपनीज वुड पे ह्यूज अमाउंट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज मतलब दवाई बनाने वाली इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज वुड पे ह्यूज अमाउंट टू रिसीव द हेल्थ डेटा, बहुत पैसा पे कर सकते हैं टू रिसीव द हेल्थ डेटा ऑफ पीपल टू प्रमोट रिसर्च इन द पर्टिकुलर एरिया। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को बहुत काम में आता है, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में इस महीने में कौन सी बीमारी लोगों को ज्यादा होती है, तो पहले से ही वो सब प्रोडक्शन वो चीज़ों का कर सकते हैं, दवाइयों का प्रोडक्शन कर सकते हैं ताकि वो उनको स्टोर करके रख सके, तैयार रख सके। तो इसके लिए पहले से बहुत सारे पैसे देने को तैयार होता है। विद द हेल्प ऑफ द डेटा गैदर्ड, इंडिविजुअल्स आर ऑफन गिवन सजेशंस एंड सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स दे आर एनकाउंटरिंग। तो इन सब डेटा से, डेटा जो गैदर किया जाता है, इंडिविजुअल्स मतलब लोगों को, एक व्यक्ति को, आर ऑफन गिवन सजेशंस, ऑफन मतलब हमेशा, गिवन सजेशंस एंड सॉल्यूशंस, उनको सजेस्ट किया जाता है, उनको सॉल्यूशन दिया जाता है फॉर द प्रॉब्लम्स दे आर एनकाउंटरिंग। वो जो प्रॉब्लम एनकाउंटर कर रहे हैं, एनकाउंटरिंग मतलब फेसिंग, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए उनको सॉल्यूशन दिया जाता है कि मैं बीमार हूँ, तो बोलते हैं अच्छा आपके एरिया में फ्लू फैला हुआ है तो आपको फ्लू हुआ होगा, कोरोना फैला हुआ है तो कोरोना हुआ होगा, उसके इस तरह से चेक करो, गेस वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो तरीके हैं इसका इस्तेमाल करके बहुत बार प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। तो बिग डेटा इस तरह से अपने काम में आता है। ओके, ये था एक पार्ट। अगले पार्ट में हम देखेंगे आगे बिग डेटा का और क्या क्या यूज़ होता है। ओके, सी यू सून, जय हिंद।